शुरू कर दूं। तो अब हम लोग जो है वो जो हम लोग नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक वेबसाइट के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास सी एस एस स्टैंड फॉर। जो सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले सी एस एस है क्या। सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, नॉर्मली लोग जो है ना वो जस्ट स्टार्ट करते हैं सी एस एस, अच्छा स्टाइल शीट है और जस्ट स्टाइलिंग के लिए जो है वो हम इसको बढ़ना शुरू कर देते हैं आगे, और हम इसको जो है वो इस पे काम करते रहते हैं। बट मेरी नजर में आपको देखो, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है ना वो है कैस्केड। ये जो कैस्केडिंग वर्ड यूज हो रहा है ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसमें ये जो वर्ड है कैस्केड, इसके बारे में आपको कोशिश करनी है कि ये बात आपको याद रखनी है, ताकि आपको दोबारा जो है वो हमेशा याद रहे। और यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी सीएसएस के अंदर। देखो, कैस्केडिंग का जो मतलब होता है ना, ऑकरिंग इन अ सीरीज आप कह लो, या इन अ सीक्वेंस कह लो, कि कोई भी चीज जो है ना, समथिंग अरेंज और occurring in a series or in a succession of stages so that each stage drives from or act upon the product of the preceding। मतलब जैसे एक आपने कभी वाटरफॉल देखा होगा कि जब एक आबशार होती है, वहां से जब पानी गिर रहा होता है, तो वो वन कैसे एक फ्लो में आ रहा होता है, वन बाय वन, एक पूरी मतलब जो एक पूरी उसका जो फ्लो होता है, वही मीनिंग हम लोगों ने यहाँ पे पूरी सीएसएस पे अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी हम लोगों ने तीन चीजें जो है वो पढ़नी है। इनलाइन सीएसएस पढ़नी है, एक्सटर्नल सीएसएस पढ़नी है, और इंटरनल सीएसएस पढ़नी है। उन तीनों को लिए ये वर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास पूरी जो सीएसएस वर्क करती है, वो वर्क करती है हमारे पास इन अ सीरीज, मैनर। ओके। तो हमारे पास सीएसएस जो है वो स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। और हम नॉर्मली जो सीएसएस जो जो आप लोगों को जितना पता है, मैं इसको ज्यादा जो है वो डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। सीएसएस सिंपली क्या करता है कि हम लोग सीएसएस डिस्क्राइब्स हाउ एचटीएमएल एलिमेंट्स शुड बी डिस्प्लेड, और हमारे पास पूरी हमारी वेबसाइट का जो फ्लो है, या जो उसका जो स्टाइलिंग है, वो सारी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। अच्छा, बिफोर दिस, इससे पहले ये होता था कि एचटीएमएल के पेज के अंदर ही सीएसएस को जो है वो यूज किया जाता था। लेकिन जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो काफी मतलब बड़े स्केल पे जाता था, तो काफी सारी डेवलपर्स को जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी कि एचटीएमएल के अंदर ही हम लोगों ने सीएसएस को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था, और वो इतना मतलब प्रोफेशनल नहीं लगता था, और काफी मतलब ना प्रॉब्लम होती थी अगर हमें कोई किसी भी चीज को यू कैन से कि अगर हमें किसी चीज पे मॉडिफिकेशन करनी है या मॉडिफाई करना है अपने कोड को, तो हमें काफी ज्यादा पहले चेक कर जाके ढूंढनी पड़ती थी लाइन, और काफी प्रॉब्लम होती थी। बट विद दी हेल्प ऑफ सीएसएस हमने जो है वो क्या कर दिया है, हमारे पास जो एक्सटर्नल सीएसएस है, जो सबसे ज्यादा और हमें जो प्रेफर भी की जाती है जो यूज करने के लिए, उसका मेन पर्पस ये है कि हमने अपने एचटीएमएल के कोड को और जो हमारा सीएसएस का कोड है, उसको दोनों को हमने अलग कर देना है। हम विद द हेल्प ऑफ ओनली वन फाइल हम HTML के मल्टीपल पेजेस भी हैंडल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो सिंपली हमारे पास जो है वो भी हमने देख लिया कि सीएसएस जो है वो हमारे पास क्या करती है। अब हम थोड़ा सा अपने VS कोड की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसका जरा साइंटेक्स देखते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपनी VS कोड की स्क्रीन के ऊपर मैं आपके सामने जो है वो अपने सीएसएस के फोल्डर के अंदर ही आपके सामने यहाँ पे एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। और इस फोल्डर का नाम मैं इसको लेक्चर 1 या कुछ इस तरह करके दे देता हूँ, क्योंकि मुझे अ, हो सकता है कि नाम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट अभी याद नहीं है। तो एक लेक्चर 1 के नाम से हमने यहाँ पे एक फोल्डर जो है वो बना लिया। अच्छा, इस लेक्चर 1 के अंदर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक जो हमारी HTML की फाइल है, सबसे पहले वो मैं क्रिएट करूंगा, जिसका हमें हमें पता है कि हमने जिसको इंडेक्स के नाम से ही हमेशा जो है वो सेव करना है, और मैंने आपको बताया कि हम ऐसा जो है वो क्यों करने वाले हैं। और इसी फोल्डर के अंदर लेक्चर 01 के अंदर फोल्डर के अंदर ही मैं एक और फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, जिसका नाम हम यहाँ पे रखने हैं style.css। अच्छा, मैं आपको आपको एक बात बताता हुआ चलूँ कि हम लोग किसी भी एडिटर के थ्रू जो है वो CSS को क्रिएट कर सकते हैं। बस डिफरेंस, बस जो मेन चीज हमें याद रखनी है कि हमें उसकी एक्सटेंशन जो है वो .css ही रखनी है। तो जब आप किसी भी एडिटर में जाके जो है वो CSS की फाइल क्रिएट कर सकते हो, जस्ट आपको जो रिमेंबर रखनी है बात, वो ये है कि आपको .css की एक्सटेंशन के साथ ही फाइल को जो है वो सेव करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स भी आ गया हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे style.css भी आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे इंडेक्स .html के अंदर हमारी जो बॉयलर प्लेट है उसका ही यूज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बार बार जो कोड है वो नहीं लिखना चाहूंगा कि मुझे जो है वो पूरा कोड जो है वो बार बार लिखना हो।
तो मैं बॉयलर प्लेट जो है वो इसकी यूज़ करूंगा, जिसमें मुझे HTML का कुछ कोड जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, शुरू में ऑब्वियसली यार देखो, अभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब उस तरह से अभी आपके लिए जो है वो नहीं कर सकता। तो हम ये कि हम यहाँ पे सिंपल, बिल्कुल सिंपल जो हम H1 के अंदर चीज़ें जो है वो रखें, क्योंकि अभी हमें स्टार्ट जो है वो बिल्कुल जो करना है वो ये है कि हम यहाँ पे समझ लें कि हमारे पास जो है वो CSS होती क्या है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा कंटेंट बस मैं ऐड कर रहा हूँ हमारे अ, इसके अंदर, और हमारे पास ये आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे हमेशा जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आपकी कोई भी लाइन जो है, अगर आपके पेज व्यू से जो है उसकी फ्लो जो है वो एक्स एक्सिस में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जस्ट ऑल्ट जी प्रेस करना है, आपका जो टेक्स्ट है वो रैप अप हो जाएगा और आपके सामने जो है वो इस तरह से जो है वो आ जाएगा। ओके। अच्छा, अब हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में चलते हैं, और स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में हम जाके जो है वो यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, जो हमारा यू कैन से जो H1 है, जो हमने H1 ही रखा था, उसके ऊपर जाके हम जो है वो थोड़ी सी कोई चीज़ जो है वो ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज अभी हम बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं जाते, बस मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो लिखता हूँ, क्योंकि मुझे असल में कुछ आपको चीज़ें जो है वो बतानी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी CSS जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, और ताकि मैं अपना जो लेक्चर है या जो अपनी जो आपको बात समझाना चाहता हूँ उसको मैं आगे तक आपके जो है वो मजीद जो है वो आप तक कन्वे कर सकूँ प्रॉपर। ओके, अभी हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने ये किया कि हमने थोड़ा सा HTML की फाइल के अंदर जो है वो कंटेंट जो है वो ऐड किया, और थोड़ा सा हमने CSS के अंदर जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिया है। ओके। अच्छा, अब हमें जो CSS के अंदर जो देखो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि अभी हमारा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो होगा सिलेक्टर्स, और इसके ऊपर अभी हम बड़ा डिटेल में जो है वो जाने वाले हैं कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं और क्या हमें जो है वो इनका बेनिफिट होता है और किस तरह से हम जो है वो इसे यूज करेंगे। लेकिन टू दी इनिशियल, यू कैन से इनिशियल स्टेज में जो है वो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पे ये है क्या। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो है ना एक सिलेक्टर जो है वो हम यहाँ पे यूज करते ही करते हैं। जो H1 है ना, ये आप कह लो कि आपका सिलेक्टर है। सिलेक्टर का मतलब ये है कि हमें सिलेक्ट करना है कि हम HTML के किस एलिमेंट के ऊपर जो है वो स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। अभी आप बाकी सारे सिलेक्टर्स को जो है वो भूल जाओ, अभी सिर्फ हमें जो है वो समझना ये कि मुझे सिलेक्ट करना है बेसिकली HTML को, HTML के एलिमेंट्स को। तो मैंने क्या किया कि HTML का एक एलिमेंट पकड़ा और उसे सिलेक्ट कर लिया, H1। अब मैं चाहता हूँ कि इस H1 के ऊपर मुझे जो है वो क्या करना है, कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करनी है। तो उसके बाद हमें जो है वो यहाँ पे करली ब्रैकेट का जो है वो यूज करना है, और करली ब्रैकेट के बाद जो है वो हमारे पास जो डिक्लेरेशन होती है वो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू होती है। जो देखो, प्रॉपर्टी जो है ना वो हमने यूज की है कलर, और उसकी जो है वैल्यू जो हमने यूज की है वो हमने कलर का नाम दे दिया है। तो कलर और वैल्यू, सॉरी, डिक्लेरेशन और उसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास जो है वो पूरा साइंटेक्स होता है। मैं आपको अगर यहाँ पे जैसे यहाँ यहीं पे अगर मैं आपको लिख के दिखा दूं कि देखो H1 जो है वो हमारे पास क्या होता है, सिलेक्टर है। सिलेक्टर के बाद हम यहाँ पे करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और उसके बाद हमें जो है वो डिक्लेरेशन और उसकी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास जो है वो सिंटैक्स है हमारे पास, अगर हमें कहीं पे भी CSS को अप्लाई करना है। और अगर आपको मल्टीपल स्टाइल्स जो है वो अप्लाई करने हैं, देन आप इस कॉलन का जो 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 हमारे पास ये जो कॉलन का साइन है, तब हम जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको जस्ट एक लिखना है, अगर आपको जस्ट एक ही स्टाइल जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इट्स नॉट मतलब ये यहाँ पे कोई मतलब यू कैन से कि मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज के ऊपर। अगर आप नहीं भी यूज करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो देन आपको यहाँ पे इन्वर्ट जो कॉलन का साइन है उसको जो है वो यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो देन आप अपना नेक्स्ट जो भी स्टाइल जो है वो अप्लाई जो करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और उसके लिए भी सेम है। हमें डिक्लेरेशन और प्रॉपर्टी, डिक्लेरेशन और प्रॉपर्टी, डिक्लेरेशन और प्रॉपर्टी, ये पूरा साइंटेक्स है। और किस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है वो हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके। तो अभी अभी के लिए बहुत ये माइनर सी चीज थी। अच्छा, अब हम जो है वो आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी लाइव सर्वर की एक्सटेंशन है वो आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो है वो ऐड करके रखी हुई है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे चलते हैं, और हमारी जो रिजल्ट है उससे ज़रा अपने सामने देखते हैं कि किस तरह से हमें ये स्टाइल जो है वो हमारे सामने जो है वो नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो लाइव सर्वर के लिए जो है वो गो लाइव पे जो है वो क्लिक कर रहा हूँ,
और उसके बाद जो है वो मैं आपके साथ अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि आपको वो भी जो है वो नज़र आ जाए। जस्ट मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो आई होप कि आपको मेरी दोनों स्क्रीन्स जो है वो विजिबल होंगी। ओके गाइस, तो मैंने इसे जो है वो हमारा ज़रा थोड़ा सा सेट कर लिया कि हमारे सामने ज़रा रिजल्ट्स हमारे सामने ही रहे। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये आई है कि मैंने यहाँ पे कहा कि जो हमारा H1 है, उस H1 का कलर जो है वो हमने देखो स्टाइल में यहाँ पे कहा कि H1 का जो कलर है वो यहाँ पे ब्लू कर दो, और जो फोन साइज है वो हमने यहाँ पे 25 पिक्सल जो है वो अप्लाई किया हुआ था, ताकि जो हमारा ये जो दिस इज हेडिंग का जो फॉन्ट है, मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा सा और बिग साइज में जो है वो हमें नजर आए। बट एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये आई है कि हमारे पास जो अफेक्ट है CSS का वो हमें नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे हमारी जो फाइल है उसे अभी तक ऐड नहीं किया हुआ। तो देखो, अगर हमें यहाँ पे हम मल्टीपल CSS की फाइल जो है वो बना सकते हैं, मल्टीपल HTML के पेजेस के लिए, लेकिन एवरी टाइम आप जिस फाइल को जिस HTML के पेज के लिए यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उस पेज में उसका रेफरेंस लिंक जो है वो ऐड करना है। अब रेफरेंस लिंक जो है वो हम इसका यहाँ पे जो है वो हेड टैग के अंदर ही यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे, और मैंने आपको बताया था वो किस नेम से है, वो हमारा लिंक नेम से है। और अगेन गाइस, HTML का जो पूरा स्टैंड फॉर है, मैंने बार बार ये बातें बताई हुई हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो हाइपर टेक्स्ट है, ये हाइपर टेक्स्ट हमारे लिंक्स ही हैं, और वही रेफरेंस लिंक जो है, ये href जो आपको नजर आ रहा है, ये वही लिंक्स हैं जो हम यहाँ पे जो है वो यूज करते हैं। तो इस href के अंदर मैं यहाँ पे हमारी स्टाइल डॉट CSS का जो है वो यूज करूंगा, और जैसे ही मैंने कंट्रोल S अप्लाई किया, तो आप देख रहे हो कि उसी वक्त मेरा जो स्टाइल है, जो कलर था मेरे हेडिंग H1 का, वो चेंज हो गया है। और उसके साथ साथ उसका जो फॉन्ट साइज है वो भी उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गया। तो एवरी टाइम अगर हमें हमारी किसी भी HTML पेज के ऊपर हमारी जो CSS है वो अप्लाई करनी है, तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, जो मेथड हम लोगों ने इसमें यूज किया है, उस मेथड का नेम है एक्सटर्नल CSS। सबसे ज्यादा प्रेफर जो की जाती है वो हमारे पास एक्सटर्नल CSS ही अप्लाई जो है वो की जाती है। अदरवाइज वी हैव टू एंड अदर ऑप्शंस। हमारे पास इंटरनल CSS की ऑप्शन भी है, और हमारे पास इनलाइन CSS की भी जो है वो हमारे पास ऑप्शन है। हम उसी के ऊपर जो है वो बात करने लगे हैं कि लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ पे इंटरनल CSS जो है वो अप्लाई करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा। ओके गाइस, इंटरनल CSS अगर हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो वो मैं हेड टैग के अंदर करूंगा, लेकिन वहां पे हमें एक टैग यूज करना पड़ेगा, और उस टैग का नाम होगा हमारे पास स्टाइल। अब इस स्टाइल के अंदर हम सेम उसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एज इट इज, हम जो है वो वहां पे भी यूज करेंगे, जिस तरह से हम वहां पे कर रहे थे। कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्टर, जो HTML का जो भी हमारे पास एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के ऊपर हम जिस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं वो एलिमेंट, और उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके हम उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं इसका कलर जो है वो येलो कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी है, और उसी के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने एक चीज नोट की है, आपने एक चीज नोट करनी है कि यार मैंने यहाँ पे स्टाइल जो है वो यूज किया है, और इस स्टाइल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे जो उसका जो कलर है वो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज जो है वो येलो कर दिया है। आई नो कि येलो में भी शायद में भी अच्छा इतना अच्छा नहीं लग रहा। चलो हम इसे कुछ तरह ना एक्वा कर लेते हैं कुछ। हम नेम से जो है वो, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो इसका कलर जो है वो एक्वा कर दिया है। और आपके सामने जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब देखो कि मेरे पास जो पॉइंट आपने समझना है ना वो ये है कि हमारे पास लिंक जो है वो हमने CSS का अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल टैग जो है वो यूज करके भी हम लोगों ने जो अप्लाई कर दिया। इवन दो हमारे पास जो H1 के ऊपर हमने कलर यहाँ पे उसको कहा कि ब्लू अप्लाई करो, और फोंट साइज हमने सेम रखा, जबकि हमने इंटरनल CSS के अंदर हमने उसे ये कहा कि हमारा कलर जो है वो एक्वा कर दो, और इस वक्त जो हमारे पास अप्लाई हो रहा है वो एक्वा हो रहा है।
तो आपके अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्या समझ आएगी, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आप लोगों का जो क्वेश्चन वहां पे यहाँ पे ये राइज तो नहीं हो रहा कि सर इसका मतलब ये है कि जो प्रायोरिटी है वो इंटरनल सीएसएस की ज्यादा है एज कंपेयर्ड एक्सटर्नल सीएसएस? तो इसका आंसर है नो। एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस की जो प्रायोरिटी है वो हमारे पास सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि देखो, अभी मैंने जो स्टार्ट में आपको समझाने की बात कोशिश की थी वो था कैस्केड। कैस्केड का मतलब है कि जो बाद में लिखा होगा वही अप्लाई होगा, मतलब वन बाय वन वो जो हमारे पास सीक्वेंस वाला मैनर जो आना है ना, वो बहुत मैटर कर रहा है। अब देखो कि अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे ये देखो, हमारा जो लिंक जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, अगर मैं इसे कमांड एक्स करके इस स्टाइल टैग के बाद अगर जाके लिख देता हूं, तो आप देखोगे कि मेरा जो H1 का जो कलर है वो इस बार ब्लू हो जाएगा। उसकी रीजन ये है कि जब हमारे पास ये कोड रेंडर होना शुरू हुआ था, तो रेंडर होने के वक्त उसने किया क्या कि उसने पहले स्टाइल टैग देखा, स्टाइल टैग में उसने H1 का कलर जो है वो एक्वा उसको अप्लाई किया। ऑब्वियसली वो इतना फास्ट होता है कि हमें नजर नहीं आता, और देन आफ्टर दैट जब उसको पता चला कि स्टाइल टैग के बाद हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस का लिंक अप्लाई किया हुआ था, तो उसने वो लिंक पकड़ा और उस लिंक के ऊपर जो सीएसएस अप्लाई हुई थी वो अप्लाई कर दी। इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट जो है वो यहाँ पे जो हमें चेंज नजर आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट जो बात रिमेंबर रखनी है वो ये रखनी है कि एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस की प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई कोई दोनों में जो है वो नहीं है। सिर्फ मैटर करेगा तो ये ऑर्डर मैटर करेगा कि कौन पहले लिखा हुआ है और कौन बाद में लिखा हुआ है। तो अक्सर अब ऐसे क्योंकि ये पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये बात इस तरह से अंडरस्टैंड होती है कि शायद जो है वो एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो उसकी प्रायोरिटी, सॉरी इंटरनल सीएसएस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और एक्सटर्नल सीएसएस की प्रायोरिटी जो है वो कम होती है। ऐसा नहीं है, दोनों की जो है वो बराबर होती है। अच्छा, थर्ड चीज जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो यूज होती है वो है हमारे पास इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस जो है वो हम यहाँ पे जब यूज करते हैं वो सिंपली हम लोग स्टाइल टैग जो है वो यूज करते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर हम लोगों को फिर से क्या करना है, जो डिक्लेरेशन है वो कलर और प्रॉपर्टी, और इस बार मैं यहाँ पे जो कलर है वो कुछ मतलब यू कैन से ये ब्राउन जो है वो कर देते हैं, और इस बार अगर मैं अप करूंगा तो आपके सामने जो है वो ब्राउन हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न जो आता है वो ये आता है कि यहाँ पे हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो हमारे पास इनलाइन सीएसएस की है, क्योंकि सबसे एंड पे जो रीड होना है वो हमारे पास एलिमेंट जो है वो रीड होना है, और उस एलिमेंट के ऊपर एट द स्पॉट जो भी सीएसएस अप्लाई हो रही होगी हमारे एडिटर ने वो ही अप्लाई करनी है जो इनलाइन के पास स्टाइल जो है वो होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें बात रिमेंबर करनी है वो हमारे पास ये है कि हम इनलाइन सीएसएस को प्रेफर जो है वो बिल्कुल भी नहीं करते, इवन दो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम इनलाइन सीएसएस को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं देंगे। उसकी रीजन ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे H1 टैग्स हैं, P टैग्स हैं, और भी बहुत सारी मतलब हम जो है वो HTML का कोड जो है वो यूज कर रहे हैं हमारे वेब पेज के अंदर। तो अगर मैं इनलाइन सीएसएस यूज करूंगा तो देखो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होगी, वेन एवर मुझे आके अगर मॉडिफाई करना होगा, कोई चीज को फाइंड करना होगा, कोई एरर फाइंड करने होंगे, तो इतने ज्यादा टैग्स होंगे, उस टैग के अंदर हमारा जो स्टाइलिंग का कोड है वो भी मिक्सअप होगा। अभी आप लोगों के सोच रहे होगा कि सर ये तो एक ही लाइन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक लाइन नहीं है ना ये। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो फोन साइज जो है वो ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे जो है वो फोन साइज ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे फोन फैमिली ऐड कर दिया, और मैंने सिर्फ ये एक H1 एलिमेंट के ऊपर ही मैंने कोई 5 से 10 अप्लाई कर दी। और इसी तरह अगर हमारे पूरे वेब पेज के अंदर इसी तरह से हर एक एलिमेंट के ऊपर इतने ज्यादा स्टाइल्स अप्लाई हुए होंगे, तो ऑब्वियसली वेन एवर जब हम आएंगे तो हमें रीड करने में काफी प्रॉब्लम जो है वो होगी। तो इसलिए हम लोग इनलाइन सीएसएस को जो है वो प्रेफर नहीं करते। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फिर इनलाइन सीएसएस हमने बनाई क्यों है, हमें इसका यूज कहाँ पे करना है। अच्छा, इनलाइन सीएसएस आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास सिंपल वेब पेज है, लैंडिंग पेज है, या ऐसी जगह पे जहां आपको लेट्स सपोज किसी किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो, और आपको नहीं समझ आ रही कि जो हमारी जो सीएसएस है वो अप्लाई क्यों नहीं हो रही एक्सटर्नल सीएसएस के जरिए या इंटरनल सीएसएस के जरिए। तो वहां पे आप ये कर सकते हो कि आप वहां पे आओ और उस सिर्फ उस एक एलिमेंट के ऊपर, सिर्फ उस एक एलिमेंट के ऊपर इनलाइन सीएसएस अप्लाई कर दो आपका, क्योंकि इनलाइन सीएसएस आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो इनलाइन की है। इनलाइन के साथ जो भी स्टाइल लगा होगा वो ओवरराइड कर देगा बाकी सारे स्टाइल्स को। ओके, वो ओवरराइड कर देगा बाकी सारे स्टाइल्स को। तो
तब हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। अच्छा, सेकंड थिंग हमारे पास आती है कि क्या हम सर इंटरनल सीएसएस जो है वो यूज करें। उसके लिए भी मेरा आंसर जो है वो नो होगा कि हम लोग इंटरनल सीएसएस को भी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। तब देते हैं अगर हमारा वेब पेज स्मॉल है, या हमें मिनिमल काम करना है, या मिनिमल सी स्टाइल शीट या स्टाइल्स हमें अप्लाई करने हैं हमारे टैग्स के ऊपर, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। बट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स और फॉर लार्ज वेबसाइट्स हमें कोशिश ये करनी है कि हमें एक्सटर्नल सीएसएस को ही प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस पे हमें बेनिफिट ये है कि हम एक एक एक्सटर्नल फाइल हर एक HTML की फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब हमें राइट ओनली वंस और यूज आप एट जितनी मर्जी बार उसको करो वो आप कर सकते हो। ओके, तो सिर्फ एक बार हमें राइट करना है और उसके बाद हमें सिर्फ उसका लिंक ऐड करना है। बाकी सारे HTML के जितने भी डॉट HTML की एक्सटेंशन के पेजेस हैं उन सब के पेजेस में हम उस CSS की फाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं। और मेन बेनिफिट ये भी है कि यार हमें इजी टू रीड होता है कि हमें अगर लेट्स सपोज मुझे कोई मॉडिफिकेशन आई है, मुझे कहा गया कि यार मुझे सिर्फ CSS जो है वो स्टाइलिंग चेंज करनी है थोड़ी सी वेबसाइट की, तो मैं डायरेक्ट हमारी स्टाइल डॉट CSS की फाइल में आऊंगा और जिस जगह पे जो भी हमें चेंज करना है वो चेंज करूंगा और हमारा जो है वो काम खत्म हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे कहा जाएगा कि यार मेरी HTML की फाइल है, उसी फाइल के अंदर मेरा HTML का कोड भी है, मेरा CSS का कोड भी है, मेरा जावास्क्रिप्ट का भी कोड है, और मैं आके जो है वो जहाँ पे जिस चीज को चेंज करना है उसको मैं पहले फाइंड करने में ही मैंने 30 मिनट्स जो है वेस्ट कर दिए हैं, तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली इतना ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल जो है वो नहीं होगा। तो प्रेफरेंस हमें देनी है सबसे ज्यादा किसको, हमारे जो एक्सटर्नल CSS है उसको। अच्छा, सबसे जो कम प्रायोरिटी होती है वो होती है ब्राउजर की। क्योंकि मैं की चीजें देखो, अभी ये जो ब्राउजर एडिटर आपके सामने जो ये जो क्रोम का मैंने आपको दिखा दिया है ना, ये आपका फ्रेंड बनने वाला है। सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपका यही होगा, क्योंकि वेन एवर जब मॉडिफिकेशन और जितने भी काम हम लोग चेंजिंग वाले करते हैं, या अगर हमने यहाँ पे कोई CSS कोई फाइल ऐड की है या कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अगर उसका अफेक्ट हमें हमारे वेब पेज के अंदर नहीं नहीं नजर आ रहा, तो याद रखना कि सबसे ज्यादा जो चीज आप यूज करने वाले हो वो इंस्पेक्ट को यूज करने वाले हो। इवन दो डॉम मैनिपुलेशन जावास्क्रिप्ट आगे जितना काम हम करने लगे हैं, उसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा जो काम आने वाला है वो इंस्पेक्ट का आने वाला है। तो मैं अभी इसको ज्यादा आपके सामने बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा भी चैप्टर नहीं है ये वाला। बट ये कि यहाँ पे हमारे पास सबसे जो मेन यू कैन से कि जो एरो वाला एलिमेंट है इसको सिलेक्ट एलिमेंट बोलते हैं। और मुझे अगर पेज के ऊपर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और आप देख रहे हो कि मैंने लेट्स सपोज इसके ऊपर अगर क्लिक किया, तो मुझे आप यहाँ पे देखो कि इस इंस्पेक्ट के टूल के जरिए आप देखो कि क्या क्या नजर आ रहा है। मुझे इसकी जितनी भी जो स्टाइलिंग है वो सारी नजर आ रही है, और जो बाय डिफॉल्ट CSS अप्लाई हुई हुई है H1 के टैग के ऊपर वो भी मुझे सारी नजर आ रही है। और ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है, इसके बारे में हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। ये सबसे मेन टॉपिक हमारा जो है वो पूरा का पूरा बॉक्स मॉडल है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि H1 जो है वो यहाँ पे इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर भी क्रॉस लगा हुआ है, और एट द एंड ऑफ जो है वो हमारा जो मेन कलर है वो ब्राउन अप्लाई हुआ है। तो आपको इस बात से अंदाजा हो गया कि देखो जब जब ऐसा नहीं है कि हमारी जो स्टाइल जब लोड हुआ है तो देखो वो इतना फास्ट रेंडर हुआ है कि हमें तो नजर नहीं आया, लेकिन देखो उसने सबसे पहले, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने सबसे पहले आपका एक्वा कलर जो है वो अप्लाई किया, या आपकी जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल CSS के, फिर उसने ब्लू कलर अप्लाई किया था हमारी एक्सटर्नल CSS से, और आफ्टर एट द एंड उसने जो है वो हमारा इनलाइन डॉट CSS जो है वो पढ़ा, क्योंकि इनलाइन CSS जो है वो सबसे एंड पे रीड होती है। सबसे पहले जो है वो हमारी बाकी जो चीजें हैं वो सारी रेंडर होती हैं, और फिर जिस एलिमेंट को रेंडर जिस जिस टाइम पे कर रहे होते हैं उस टाइम पे उसकी जो है वो उसका एलिमेंट जो है वो अप्लाई हो जाता है वन बाय वन, जो है वो जिस तरह से हमारी लाइन ऑफ कोड जो जिस तरह से एग्जीक्यूट जो है वो होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इंस्पेक्टर टूल है, इसको हम बहुत ज्यादा आगे भी जो है वो यूज करने वाले हैं। और जो मैं बताना चाहता था वो ये था कि लेट्स सपोज देखो, मैं यहाँ पे अगर मैं आता हूँ ना और मैं यहाँ पे आके इसका कलर जो है वो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे येलो कर देता हूँ, तो देखो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल वेन एवर अगर मैं इसको रीलोड करूंगा, अगर मैं इसे रीलोड करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। होगा क्या कि जो ब्राउजर के अंदर जो ब्राउजर एडिटर की जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है। मतलब क्योंकि देखो ब्राउजर में अगर आपने आके कोई CSS अप्लाई किया है तो उसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा कैसे है, सबसे ज्यादा जो है वो इनलाइन की है, इनलाइन के बाद एक्सटर्नल और इंटरनल की दोनों की सेम है, और उसके बाद अगर किसी की प्रायोरिटी आती है तो वो ब्राउजर की है, कि अगर मैं यहाँ पे ब्राउजर पे आके कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई करता हूँ तो वो भी हम जो है वो इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी अपना इंस्पेक्ट टूल जो है वो बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमें अब आगे जो है वो चीज़ें जो है वो पढ़नी है, और थोड़ा थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को जो है वो और आगे की तरफ लेके चलते हैं। और अच्छा,
अब हम जो नेक्स्ट चीज जो करने लगे हैं, अच्छा, 3 ways ऑफ इंसर्टिंग सीएसएस जो है वो हम लोग यहाँ पे पूरी तरह जो है वो रीड कर चुके हैं। अच्छा, जो लास्ट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है, मैं सबसे पहले जो है वो हमारा जो स्टाइल टैग है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे जो है वो रिमूव कर दूं। यह रिमूव करने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दूं। अच्छा, अब देखो कि हमें अगर लेट्स सपोज अगर कमेंट्स को जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो अगर देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हमें HTML के अंदर अगर कोई भी चीज जो है वो कमेंट करनी है, तो उसका जो तरीका है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो एक टैग ऐड कर दिया ताकि मैं उसको जो है वो कमेंट कर दूं और वो यहाँ पे जो है वो कमेंट भी रहे। क्या, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली दिस लाइन इज अ कमेंट। अच्छा, मुझे अगर HTML के अंदर अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, कमेंट ऐड करना है, तो देखो उसका तरीका जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि हम इस तरह से जो है वो यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो इस तरह से जो है वो हम ऐड करते हैं HTML के अंदर जो है वो कमेंट, एंगल ब्रैकेट, फैक्टोरियल का साइन, और उसके बाद माइनस माइनस, और हमें इस एंड पे भी जो है वो माइनस माइनस और जो एंगल ब्रैकेट है उसका जो है वो यहाँ पे यूज करना है। अच्छा, अब जो CSS है, CSS के अंदर हम सेम तरह से जो है वो कमेंट जो है वो ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ दिस लाइन इज अ कमेंट, ताकि हमें पता चल जाए। तो CSS के अंदर जो हम जिस जब कमेंट अप्लाई जो कमेंट जब ऐड करेंगे, तो उसका जो तरीका है हमारे पास वो इस तरह से है, और इस तरह से जो है वो हम कमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, और ये मल्टी लाइन हो, जितना मर्जी हो, आप यहाँ पे इसको जितना मर्जी करते जाओ, इसके इसके दरमियान में आप आके जो मर्जी लिखते जाओ, ये मल्टी लाइन है हमारा। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे जो हमारा CSS है उसके अंदर हम इस तरह से जो है वो कमेंट्स को ऐड करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम आ गई है भाई, प्रॉब्लम राइज करवाता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि अब आपने मुझे आंसर वैसे तो नहीं कर पाओगे इस तरह से, लेकिन देखो क्वेश्चन ये है कि आया अगर हमें जो स्टाइल टैग है, इस स्टाइल टैग को अगर मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं जो CSS में किया था वो यूज करूंगा, या मैं जो हम लोगों ने HTML की फाइल अगर ओपन की हुई है तो HTML वाला यूज करूंगा? अच्छा, नॉर्मली लोग वैसे आंसर जो है वो HTML का ही करते हैं, क्योंकि HTML की फाइल है तो सर शायद मे बी .html वाला ही हम कमेंट जो है वो यूज करेंगे, बट आंसर आपका जो है वो उसके लिए नो है, क्योंकि हमने स्टाइल का टैग जो है वो यूज किया, और स्टाइल टैग के अंदर जो है वो सारी CSS लिखी हुई है। तो जब CSS लिखी हुई है तो जो कमेंट हम यहाँ पे अंदर ऐड करेंगे वो भी हमारा जो है वो ही वाला होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अगर दिस इज लाइन, सॉरी, दिस इज कमेंट अगर कुछ इस तरह का ऐड कर देता हूँ, और तो मुझे जो है वो इस तरह से यहाँ पे जो है वो ऐड करना पड़ेगा, सॉरी। तो इस तरह से जो है वो हम ऐड करेंगे। तो अब आप सोच रहे हो कि सर अगर ऊपर अप्लाई हो गया तो शायद सर एक बार कोशिश कर लें कि नीचे भी शायद अप्लाई हो ही जाए। तो चलो, जस्ट फॉर आपके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज लाइन, और यहाँ पे करके देख लेते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, क्या कमेंट होगा कि नहीं होगा। आपके सामने है कि हमारा कमेंट जो है वो ये लाइन नहीं हुई। तो CSS के कोड के लिए हमें कमेंट जब करना है, CSS के लाइन ऑफ कोड को अगर आपको कमेंट करना है, तो उसके लिए आपको जो फॉरवर्ड स्लैश है वो प्लस उसके बाद स्टार, और एंड पे भी आपको स्टार और फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है, और HTML का मैंने आपको बता दिया, उसके लिए आपको इस तरह से जो है वो कमेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसे यहाँ पे अभी ऐड रहने देता हूँ, और हम अपने सबसे मेन टॉपिक के अंदर जो है वो चलते हैं, वो है हमारे पास CSS के सिलेक्टर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे भी डिफिकल्टी लेवल जो है वो CSS सिलेक्टर्स का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे पहले और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं जो हमें कवर करने हैं। तो हम यहाँ पे अभी जो पढ़ने वाले हैं, आप कह सकते हो कि जो CSS सिलेक्टर्स के अंदर जो हम अभी आज टुडे जो लर्न करने वाले हैं वो हो गए CSS के, आप कह लो कि सिंपल सिलेक्टर्स कह सकते हो, जो कि लाइक एलिमेंट बेस्ड होंगे, नेम बेस्ड होंगे, आईडी बेस्ड होंगे, और क्लास नेम के अकॉर्डिंग जो है वो हम उनको सेलेक्ट करेंगे। बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी जब जो हमारा जो आप कह लो कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जैसे जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे लेवल अपना, तो हम आहिस्ता आहिस्ता और भी काफी सारे सिलेक्टर्स जो है वो पढ़ेंगे। एक दो सिलेक्टर्स तो अभी बिल्कुल न्यू आए हैं,
इस और हैज मेथड उसका मैं आपको यूज बताऊंगा थोड़ा सा एंड पे, कि वो क्या है और कितने पावरफुल और कितना काम जो है वो हमारा उन्होंने जो है वो आसान किया हुआ है। तो उसके बारे में भी हम जो है वो जल्दी डिस्कस करेंगे। बट आज हम जो है वो सिंपल सिलेक्टर से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, सिंपल सिलेक्टर्स में हमारे पास जो सबसे पहला सिलेक्टर है, अच्छा देखो मैं इस लाइन के अंदर ना यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ना नेम से ऐड करता जाता हूँ, ताकि ये एट द एंड ऑफ जब मैं ये कोड आपके साथ शेयर करूँ ना, तो आपको ये कोड आपको जब मिले तो आपको मजा भी आए पढ़ने का कि हमने किया क्या था। तो देखो ये थोड़ी सी ना हमें डॉक्यूमेंटेशन, और ये आपके लिए भी बेनिफिट है कि आप कर क्या रहे हो, इससे ना रिमेंबर रहता है कि अच्छा हो गया। तो मैंने इसके ऊपर नाम दे दिया है एलिमेंट सिलेक्टर। देखो अभी हम लोगों ने जो किया था ना, वो हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करके हमने उसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया था। तो अभी आप देख रहे हो H1 है, H1 के ऊपर मैंने क्या किया, H1 को मैंने सेलेक्ट किया और H1 के ऊपर मैंने CSS को अप्लाई किया। तो इसे बेसिकली हम बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, के हमने एलिमेंट को पकड़ा है और उस एलिमेंट के ऊपर हमने अपनी CSS जो है वो अप्लाई किया। और इसके बाद जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट होता है, क्योंकि ये वाला आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो आईडी सिलेक्टर जो है वो होता है। और मैं यहाँ से जो है वो इसी लाइन को एक बार जो है वो पहले कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता रहता हूँ, और सिंपली यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है वो चीज़ें ऐड करता रहता हूँ, ताकि आपको आपके लिए भी जो है वो ये हेल्पफुल हो। तो अब हम बात करने लगे हैं आईडी सिलेक्टर के बारे में। अच्छा, आईडी सिलेक्टर को यूज करने के लिए लास्ट HTML के लेक्चर में हम लोगों ने आईडीज जो है वो यूज की थी। देखो सेकंड थिंग क्या है कि हम लोग एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम और विद द हेल्प ऑफ आईडी। आईडी जो है वो थ्रू आउट द पेज, आईडी जो है वो ध्यान से सुनना, आईडी जो है वो थ्रू आउट द पेज डॉट HTML के एक्सटेंशन वाले जितने भी पेजेस हैं, उस थ्रू आउट द पेज हमारे पास आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। और क्लास नेम जो है वो अगर आपका यूनिक नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उसके नाम बार बार रिपीट सेम भी रखते हो तो उससे कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ता, वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन जो आईडी है वो हमेशा यूनिक होती है। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इस पी टैग को एक आईडी जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, और आईडी जो है वो हम ऐड करेंगे, और इस आईडी का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ हमारे पास लेट्स सपोज हम P1 कुछ भी रख देते हैं। ओके, P1 नाम हम इसका जो है वो रख देते हैं, इस आईडी का जो नाम हमने P1 रखा है। अब लेट्स सपोज मैं इस P1 के ऊपर कोई स्टाइल जो है वो P के ऊपर स्टाइल जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। देखो एक तो तरीका मेरे पास है कि मैं इस P को पकड़ूं और P के ऊपर ही अप्लाई कर दूं। सेकंड मेथड क्या है कि हम लोग यहाँ पे P1 को जो है वो सिलेक्ट करें। P1 को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि हम देखो उसे सिलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए हम हैश का यूज जो है वो करते हैं, और हैश का यूज करने के बाद आपको P1 का जो है वो यूज करना है। P1 का यूज करने का मतलब है कि आईडी का जो भी नेम है वो आपने जो है वो यहाँ पे यूज करना है। और इस P1 को मैंने यहाँ पे जो है वो पकड़ा, और इस P1 को मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं सेंटर कर देता हूँ। आई नो कि देखो अभी आपको मे बी वैसे पता तो चल रहा होगा, लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं थोड़ी सी समझ आ रही तो वो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आगे पढ़नी है। अभी सिर्फ मैं आप देख रहे हो कि हमने सिलेक्ट कैसे करना है चीज़ों को, हमारे पास कितने मेथड्स हैं कि हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, हम इसका कलर जो है वो थोड़ा सा कोई और करते हैं, एक्वा कर देते हैं। एक्वा मुझे ज़रा अच्छा लग रहा था, ब्लू सा। एक्वा कलर जो है वो कर देते हैं, उसे सेव करते हैं, ये फिर भी थोड़ा सा मतलब बेहतर है। अच्छा, तो इस तरह से देखो हम लोग जो है वो हम किसी भी जो हमारे पास आईडी है उसे जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है वो चेंज करना चाहूँगा, वो ये करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक H2 जो है वो ऐड कर देता हूँ, और इस H2 के अंदर मैं कुछ भी मतलब लिख देता हूँ, खुद से लिख देता हूँ लॉरम इप्सम के नाम से, बस कुछ H2 जो है वो ऐड कर देता हूँ। और इस H2 के अंदर मैं यहाँ पे जो है वो ऐड करता हूँ हमारे पास क्लास। ठीक है, और इस क्लास का नेम जो है वो यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसे कैन स्कैन हेडिंग। अच्छा, ये नाम रखने का जो पर्पस था ना वो ये था कि जैसे मैंने अभी ऊपर तो P1 यूज किया था ना, तो आपको देखो जो बात को जो रिमेम्बर करना है वो ये है कि देखो ऐसा नहीं है कि हमें P1 P2 P3 इस तरह के नाम रखने हैं, वो तो मैंने जस्ट एक मतलब फॉर एग्जांपल के लिए जो है वो यूज किया था। लेकिन देखो जब आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट के ऊपर काम करोगे तो आपकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो लेट्स वो जैसे ये मेरा H2 जो है वो इसका नाम मैंने सेकेंडरी हेडिंग रख दिया, या प्राइमरी हेडिंग के नाम से क्लासेस बनाई हुई है। वो जब हम जरा थोड़ा सा और चीज़ों को मैं आपके सामने ब्रीफ करना शुरू करूंगा ना, जब मैं थोड़े से प्रोजेक्ट आपके साथ खुद बनाऊंगा लाइव, तब आपको मैं वहाँ पे जो है वो प्रॉपर उनका जो है वो यूज़ करूंगा, जो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल जो है वो होंगी। तो यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी हेडिंग जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आई नो कि थोड़ा सा नाम जो है वो इसका बड़ा है, तो मैं इसे जो है वो क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और इस बार जो हम लोग जो यहाँ पे चीज़ यूज़ करने वाले हैं, वो हमारे पास होगी क्लास सेलेक्टर। ओके, क्लास सेलेक्टर जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये यहाँ पे हम जो है वो क्लास सेलेक्टर जो है वो यूज़ करेंगे, और इस क्लास सेलेक्टर के ऊपर मैं यहाँ पे जो है वो अप्लाई करना चाहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम सेम करते हैं। अच्छा, क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, और डॉट के बाद जो है वो हमें जो भी हमारे पास डॉट के बाद क्लास का नेम है वो हमें लिखना है। मैंने आई थिंक वो शायद दूसरे वाला कॉपी कर लिया था, तो मेरे पास वो चला गया है, तो अब ये ठीक हो जाएगा। ओके, और उसके बाद सेम हमारे पास जो है वो ब्रैकेट जिस तरह से हम जो है वो यूज़ कर रहे थे, और इसके अंदर मैं कलर चेंज कर दूंगा, लेकिन अभी मैं स्टाइल जो है वो सेम सेम जो है वो यूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा इसका शॉर्ट भी रह गया। कलर हम इसका कोई भी और एक्वेरियम या कुछ भी और जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। लेट्स सपोज एक्वा के अंदर हमारे पास कौन कौन से कलर्स हैं, और मैं ऐड कर देते हैं। ओके, अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमारा H2 है, ये हमारे पास सामने यहाँ पे आया क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि हमने उसे सेव नहीं किया हुआ था। तो हमने इसका भी टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर दिया, और इसको लेकिन कलर थोड़ा सा जो है वो ओवर अप्लाई कर दिया। आई नो कि यार शायद मे भी कलर इतना मे भी अच्छा ना लग रहा हो, बट देखो अभी शुरू शुरू में इसी तरह होगा। मैं जब थोड़ा सा मतलब जब पूरा उसमें आऊंगा, तो मैं बहुत मतलब आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं और क्या क्या करते हैं। अच्छा देखो, अभी मैंने क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो हमने यहाँ पे जो है वो देखो सिर्फ क्या पढ़ा है, तीन चीजें भी हमने पढ़ी हैं यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारी सिलेक्टर्स हैं उसके बारे में जो है वो पढ़ना शुरू किया है, और सिलेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट सिलेक्टर पढ़ा है, आईडी सिलेक्टर पढ़ा है, और क्लास सिलेक्टर जो है वो पढ़ा है। इसको हम जो है वो आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, और फिर हम जो है वो चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ जो है वो मजीद हम इसको शेयर करता हूँ आपके साथ।